तलाकी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहो तुझे। और यार देखो, इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। हाँ, इश्क वो है जो सर चढ़ के बोला करता है। अपनों की तो सब तारीफ कर देते हैं। और यार हसीन वो है कि जिसके दुश्मन भी तारीफ किया करते हैं, जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे। आज बेटे की बात है ना, तो फिर अब्दुल्ला के बेटे का थोड़ा सा तज़किरा सुनो। और खुदा करे आज उस शान वाले पैगंबर के सदक़े में हम सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और जवानों, मैंने पहले कहा था अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी से करीब करो। मुहद्दिस देलवी ने कहा था कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। कहा कैसे? फरमाया दो काम सिखा देना। नंबर एक, नबी पे नात पढ़ना सिखाओ। नंबर दो, नबी पे दुरूद पढ़ना सिखाओ। इससे मुस्तफा का इश्क बढ़ता है। आओ, तुम्हारा मेरा नबी कितनी शान वाला है। और यार देखो, जिनके अपनों की हकीकत नहीं वो इतना फख्र करते हैं, और जिनको का जवाब ही नहीं तो फिर उन्हें कितना फख्र करना चाहिए, फिर उन्हें कितना फख्र करना चाहिए। और जवानों, कायनात में सबसे ज्यादा नसीब वाला वो है जो अपना ईमान बचा के ले गए। सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जो ईमान बचा के ले गए। वरना पूरी जिंदगी की तकरीरें बेकार, पूरी जिंदगी के सजदे बेकार, अगर ईमान बचा के न ले जा सके तो फिर अमल किसी काम का नहीं। सबसे कामयाब वो है जो मुस्तफा का इश्क अपने सीने में रखता है। और जब इश्क सीने में हो तो फिर मौत ईमान के साथ आया करती है। मेरी नजरों के सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, मगर अल्लाह सलामत रखे बच्चों तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप को यकीनन ये उनकी अच्छी तरबियत की एक निशानी है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। यकीनन उन्होंने आपकी तरबियत मुस्तफ़ा के इश्क में की है। जरा गौर से सुनना बात, मेरे हुजूर की शान क्या है। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ मेरे हुजूर की है 12 साल 4 महीने 2 दिन। कितनी बोले जरा? 12 साल 4 माह 2 दिन। मेरे हुजूर के दादा का तो विसाल हो चुका। हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब, आपने अपने भाइयों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं। गौर से सुनना इस बात, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं। ये कह के जब चलने का इरादा फरमाया ना, अल्लाह अकबर, बैठे अपनी ऊँटनी पर और ऊँटनी को चलने का इशारा किया, ऊँटनी नहीं चली। आपने 3 मरतबा इशारा किया, उसको बढ़ाया आगे, लेकिन वो नहीं बढ़ी। आपने जब मुड़ के देखा ना आगे की तरफ, मेरे हुजूर उसकी नकेल पकड़ के खड़े थे। मेरे हुजूर नकेल पकड़ के खड़े। चचा उतर आए नीचे और आके हुजूर को सीने से लगाया। क्या बात है भतीजे? मेरे हुजूर की आंख में आंसू आते। हुजूर फरमाने लगे, चचा किसके सहारे छोड़ के जा रहे? मेरा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं, दादा का भी इंतकाल हो गया, बस अब आप हैं जिनकी गोद में मैं रहा करता हूं, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? चचा ने कहा था, भतीजे रास्ता लंबा है, तुम इतना लंबा सफर कैसे करोगे, थक जाओगे, इसलिए बेटे तुम आराम करो। अल्लाह अकबर। ये कह के आप जब सवारी की तरफ बढ़े ना, हुजूर ने एक जुमला ऐसा कहा जिससे हजरत अबू तालिब के, जनाब अबू तालिब का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जानते हो क्या बात कही थी? मेरे हुजूर ने कहा, चचा काश अगर आज मेरे बाप जिंदा होते तो फिर वो मुझे छोड़ के न जाते, मैं अपने बाप के साथ सफर करता और फिर मैं यहाँ तनहा बैठ के न रोता।
अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, जनाब अबू तालिब उतरे हैं सवारी से, हुजूर को सीने से लगाया है। लगाने के बाद आप सवारी पे बैठे, हुजूर आगे बैठे हैं। अब जब सवारी को चलाया है, सवारी दौड़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब हुजूर को लेके चल रहे हैं। और तुम्हें एक बात बता दूं, एक राहिब है जिस 400 साल से मेरे हुजूर की आमद का इंतजार कर रहा है। तारीख में उसका नाम जरजीश भी मिलता है। इस नाम का वो रागिब है। अल्लाह अकबर। 400 साल से उसने अपने किताब में पढ़ा था जो आखिरी पैगंबर होगा वो इस दरख्त के नीचे आकर के बैठेगा और उसकी शान ये होगी कि जिधर जिधर से वो गुजरेगा उसके सर पे बादल साया करेंगे। अल्लाह अकबर। इसको दरख्त का पता था और उसी जगह पे दरख्त के सामने इसने अपना गिरजा घर बनाया और 400 साल हो गए हैं मुस्तफा की राहों में बैठे हुए। और यार वो हम कितने नसीबों वाले हैं जिसने कभी इंतजार न किया, जिसने उनके आने की राह तक न तकी। हमने तो आंख खोली थी, कान में मौलाना ने आके कह दिया मुबारक हो मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। उनकी राहें तो लोगों ने 400 साल तक तकी है। हम उनकी उम्मत में पैदा हुए हैं जिनका रास्ता लोगों ने 450 बरस तक तका है, जिनके आने के इंतजार में लोगों के बाल सफेद हो गए हैं। और हम कितने नसीबों वाले हैं जो मुसलमान के घर में पैदा हुए। होश आया, संभाला होश तो पता चला आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा किए गए हैं। ओ यार मुकद्दर पे नाज किया करो, किस्मत पे नाज किया करो। 400 साल हो गए हैं इस रागिब को एक ही जगह पे बैठा हुआ है। 400 साल से ये अपने गिरजा घर से बाहर भी नहीं निकला था। लेकिन सुनो, ये बाहर नहीं निकला गिरजा घर की हद से, बल्कि जब इसको पता चला इसने अपनी किताब के जरिए अंदाजा लगाया कि वो पैगंबर जो आखिरी पैगंबर है उनके आने का वक्त करीब आ गया है। तो ये छत पे चढ़ता था, कभी दाएं देखता था, कभी बाएं देखता था, नजर लगाता था कि आने का वक्त तो आ चुका है, शायद इधर से आते होंगे या इधर से आते होंगे या इधर से आते होंगे। ये हुजूर की राह तका करता था। अल्लाह अकबर। ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर बैठा रह जाऊं और वो आकर के चले जाए। इस डर से ये इधर उधर आता जाता रहता था, यानी इस छत से उस कोने पर, एक कोने से दूसरे कोने पर हुजूर को तलाश करता रहता था। 400 साल का तवील अरसा गुजरा। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी जनाब अबू तालिब के साथ सफर पर है, इधर ये राहिब इंतजार कर रहा है। फज्र का वक्त हुआ है। अचानक इसको फज्र के बाद ये इबादत में मसरूफ था, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था। अचानक हवा का झोंका आया और वो झोंका अकेला नहीं आया बल्कि अपने दामन में नबूवत की खुशबू लेकर के आ जाता है। ये अपने गिरजा घर में इबादत में मसरूफ था। जैसी वो हवा इसके नाक के जरिए दिमाग तक पहुंची है, ये पहचान गया कि आखिरी पैगंबर आ चुके हैं। अब ये जल्दी से अपनी जगह से उठा है और गिरजा घर की छत पे गया, चारों तरफ देखने लगा कि देखो पैगंबर किधर से आ रहे हैं, कहाँ है। उसने क्या देखा, एक काफिला आ रहा है, उसमें कोई सरदार तो नजर नहीं आ रहा है, अलबत्ता उस काफिले के बीच में एक ऐसा बच्चा आ रहा है जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन है, जिसका वजूद सबसे अनोखा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो देखता है तो देखता रह जाता है। जल्दी जल्दी नीचे आया है। उसके बाद वो काफिला आया, आने के बाद पड़ाव डाला, डालने के बाद सबने अपने अपने खेमे लगाए थे, सबको साया मिल गया था। जब सबको साया मिल गया, मेरे हुजूर के बचपन का जमाना है, आका उठे हैं, सब लोग तो साये में बैठे थे। मेरे हुजूर एक दरख्त से दूर थोड़ा फासले पर उस तरफ जाके बैठ गए जहाँ पे कोई साया न था। जैसे मेरे नबी जाके बैठे हैं, अल्लाह अकबर, उसी तरफ को दरख्त झुक जाता है और हुजूर के ऊपर साया कर देता है। जैसे मेरे नबी के ऊपर साया हुआ है, अब सब लोग हैरत में है। इधर ये राही चढ़ा है और इसने देखा है कि आज अजीब मंजर है कि जहाँ हर दिन दरख्त का साया होता था, आज साया वहाँ नहीं है, बल्कि आज साया वहाँ पड़ रहा है जहाँ पर एक 12 साल का बच्चा बैठा हुआ है। उसने देखा तो देखता रह गया। जी चाहता था कि करीब जाए, बच्चे को सीने से लगा ले। जी चाहता था इससे बातें करे, मगर मजबूर थे। कभी कलीसा से बाहर नहीं निकले थे, कभी गिरजा से बाहर नहीं आए थे। लेकिन मेरे हुजूर के जलवे अजीब थे। खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा की शान तो ये थी कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है।
अल्लाह अकबर। इसने जब हुजूर को देखा, और यार ये 400 साल से इबादत कर रहा है और हुजूर का रास्ता तक रहा है, और जवान मैं तुझसे पूछूं और तू कैसे जाके जुए के अड्डे पे खड़ा हो जाता है? क्या तुझे अपने नबी की याद नहीं आती? आज मुसलमानों में हजरत शादी के टाइम पे शौक में शराबें पी रहे जवान, हमें नबी की याद नहीं आती? सोचिए, जब हम शराब अपने होठों से लगाते हैं उस वक्त अपने नबी को कैसे भूल जाते हैं? जब जुए के अड्डों को आबाद करते हैं हम, तब हमें मुस्तफा की याद नहीं आती? क्यों भूल जाते हैं हम अपने नबी को? और जवानों, इसका रिजल्ट इतना खराब है, शराब हो या जुआ, ये दोनों काम, इनका रिजल्ट इतना खराब है, इसके आदि जो भी होते हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी रुसवा करता है और आखिरत में भी रुसवा करता है। संभालो अपने बच्चों को, इनके बहकते कदमों को रोक लो, वरना ये नस्ल तबाह हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, और तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान में। और जवानों, बदलो अपने तरीके और छोड़ दो यार ये शराब है क्या? खुदा की कसम, नबी के लिए तो गुलामों ने दुनिया की हुकूमत करा दी थी। हमारी औकात क्या है? हम शराब नहीं छोड़ सकते। हुजूर के गुलाम को कैद करके जब रखा गया और कहा गया था मुस्तफा कलमा छोड़ दे, तुझे बादशाहत दे देंगे, तो मुस्कुरा के कहा था, इस बादशाहत का लालच देते हो, इस बादशाहत का लालच देते हो जो जमीन के छोटे से हिस्से पे फैली हुई है? कहा था, खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया मेरे हाथ में ला के रखो ना, तो मैं अपने नबी का एक बाल देने के लिए तैयार नहीं। और तुझसे शराब नहीं छूटती, जुआ नहीं छूटता। वो कैसे थे? वो दुनिया छोड़ चुके थे नबी के लिए। करबला की तारीफ किसने ना पढ़ी है और किसने ना सुनी करबला की तारीफ? कोई कमी रह गई करबला में लुटाने को? और यार, जिसने 6 माह का बेटा दे दिया हो, उसने क्या बचा के रखा होगा? बताइए मुझे। सब कुछ दे दिया उन्होंने दीन के लिए। आज उम्मत शराब के अड्डे आबाद करे इसलिए दिया था? क्या तुम इतने लावारिस हो, तुम्हारा कोई वारिस नहीं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है फिसला लो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या न दिया मुस्तफा ने? ये सिला दिया हमने अपने नबी को। मर के ये मुंह दिखाएंगे हम? हुजूर आए हैं, हम क्या करके आए? जुआ खेल के आए, शराब पी के आए हैं हम। और जवानों, ये शैतानी आदतें छोड़ो, रिश्ता अपने नबी से जोड़ो। खुदा की कसम, एक बार नबी से दिल लगा और फिर मुझे बताना अगर दुनिया अच्छी लग जाए। एक बार दिल लगा और फिर जब तुम मुस्तफा के हो जाओगे ना, तो फिर जमाना तुम्हारा हो जाएगा। वरना मुझे बताइए, कौन सी बात है शहर बरेली में? क्या वहां के लोगों का डीएनए ज्यादा अच्छा है? उनका जिस्म, उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है जो दुनिया के दिलों पर राज करते हैं? नहीं, वजह सिर्फ इतनी है कि जो बरेली में हमारे मरकज वाले लोग हैं, इनके सीने में जो दिल है ना, वो मदीने वाले मुस्तफा के लिए धड़क रहा है। ये वजह है जो ये सारे दुनिया के दिलों में राज करते हैं कि इनके सीने में मदीने वाले मुस्तफा का इश्क रहा करता है। आप किसी भी फर्द की जिंदगी उठाइए, चाहे वो ताज शरिया की जात हो, हुजूर मुफस्सिर आज़म की जात हो, हुजूर मुफ्ती आज़म की जात हो, हुजूर मुहद्दिस आज़म की जात हो, किसी भी जात को उठाइए, और यार बदन इनके थे लेकिन कब्जा इसके मदीने वाले मुस्तफा का था। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर से प्यार करो जवानों, हुजूर से प्यार करो। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये भी जहन में रख ले बात। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी मुस्तफा के करीब कर लो, और तेरा मेरा प्यार नबी कितना हसीन है, कितना खूबरू है। सोच, राहिब की निगाह पड़ी, देखता रह गया। सोचा कैसे मुलाकात करूं, कि बाहर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि राहिब ये 400 साल से बाहर नहीं निकला, आज कैसे आ गया। उसने अपने गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ इस काफिले के पास जाओ और काफिले वाले लोगों से जाके कहो
कि मैं इन सब की आज दावत करना चाहता हूँ। गौर से सुनना मेरी बात को। कायन जाके इनसे कह दो कि मैं पूरे काफिले की दावत करना चाहता हूँ। गुलाम आया, उसने कहा सुनो काफिले वालों, हमारे रागिब ने दावत का फैसला किया है। और यार कोई आम बात तो न थी, एक रागिब तारीख दुनिया होकर के एक काफिले की दावत करे, तो उनके लिए तो बड़े फख्र की बात थी। वो तो फख्र में खुश हो गए, कहा ठीक है हमें मंजूर है। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, कहा जितने तरह के खाने बना सकते हो आज बना लो, जितने अच्छे खाने बना सकते हो आज बना लो। कहा कौन मेहमान है? तब रागिब ने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। काफिले की दावत तो बहाना है, असल में तो अपने घर पे रब के महबूब को बुलाना है। इनकी दावत को बहाना है। दावत की कोई खाने बनाए गए। अब जरा गौर से सुनना, जब खाने बनाए गए ना तरह तरह के, और जब खाना तैयार होने लगा तो बड़ी मुश्किल घड़ी थी राहिब के लिए। दोपहर के इंतजार, विसाल का वक्त जल्दी गुजर जाता है और इंतजार का वक्त देर से गुजरा करता है। समझ रहे? अगर किसी का इंतजार कितनी मुश्किल से कटता है। अगर भूख लगी हो जवानों और खाने में वक्त हो तो कितना मुश्किल से टाइम कटता है। ये तो तजर्बा होगा ना सबका है। कितने लोग तो लड़ भी जाते हैं घर में खाने को लेकर, बना नहीं अभी, या तो चूल्हा नहीं है, चूल्हे वाली नहीं। तो भाई कंट्रोल किया करो, बर्दाश्त की ताकत होनी चाहिए। बस जरा गौर कीजिए जो मैं बात करने लगा। तो बड़ी मुश्किल घड़ी थी, इसलिए कि 400 साल हो गए थे इंतजार करते करते, और जिसका इंतजार था आज वो चेहरा सामने था। और बस गुमान था और चाहत थी तो उनसे मिलने की एक ही ख्वाहिश थी कि इनका दीदार तो हो गया, मुलाकात कैसे होगी, बात कैसे होगी, इतने ख्याल थे। इंतजार करते करते दोपहर का वक्त आया, खाना तैयार हुआ, दस्तरखान सज गया। राहिब ने कहा लाओ बुला करके पूरे काफिले को। जैसे जाकर के कहा गुलाम ने चलिए खाना तैयार है। अब देखो राहिब दरवाजे पे खड़ा है, जो भी काफिले वाला आता राहिब उसके हाथ चूमता, अंदर आने की इजाजत देता। लोग आते गए, राहिब इंतजार करता गया। लेकिन ताज्जुब हुआ राहिब को उस वक्त जब उसने लोगों को आते देखा, लेकिन उन आने वालों में वो बच्चा न था जिसकी वजह से महफिल सजाई गई है। अल्लाह अकबर। रागिब ने फौरन पलट के सारे लोगों की तरफ देखा, कहा जरा गौर करो कोई रह तो नहीं गया है। जब इतनी बात थी कोई रह तो नहीं गया है, कहा नहीं कोई नहीं रह गया है। अल्लाह अकबर। रागिब ने फिर नजर मारी, कहा फिर गौर करो कोई रह तो नहीं गया है, कहा कोई नहीं रह गया है। रागिब छत पे चढ़ा, क्या देखता है कि सब आ चुके हैं, लेकिन 12 साल का बच्चा भी वहीं पे बैठा हुआ है। रागिब जल्दी से नीचे आया और आके कहने लगा तुमने गौर कर लिया क्या कोई रह तो नहीं गया है? कहा कोई नहीं रहा है। कहा बताओ अगर कोई नहीं रहा है तो फिर 12 साल का बच्चा कहाँ है? वो छोटा बच्चा कहाँ है जो सबसे अलग बैठा था? तब रागिब ने जब इतना कहा तो एक शख्स ने कहा था उसको हमने अपने सामान की हिफाजत के लिए छोड़ दिया था। इतना सुनना था, रागिब की चीख निकल गई और उसने कहा था नादानो, जिसे तुम छोटा बता रहे हो वो रब के नजदीक कायनात में सबसे बड़ा राज आया। जिसे तुम छोटा बता रहे हो वो कायनात में सबसे बड़ा बन के आया। अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी के ताया हजरत हारिस ये गए, हुजूर को गोद में उठा के लाए, और लाने के बाद जैसे हुजूर ने पहला कदम अंदर रखा, रागिब ने फौरन मेरे नबी के कदमों को चूम लिया। और सारे लोगों का दस्तरखान अलग था, हुजूर का हाथ पकड़ा अपने हुजरे में ले गया। अल्लाह अकबर। और गुलामों से कहा इनकी मेहमान नवाजी तुम करो और इनकी मेहमान नवाजी हम करें। अल्लाह अकबर। लेके गया, दस्तरखान लगा, कहता हुजूर से ये भी खाइए ना, ये भी खाइए ना, ये भी खाइए। हमारे घर पे आज शहजादे हुजूर आला हजरत की आमद हुई है। हर बंदा चाहेगा कि हजरत हमारे घर के मेहमान बने।
और जिसके घर इनके कदम पड़ जाए वो शख्सी नसीबों वाला होता है कि नहीं? अगर आला हजरत की बेटे की ये शान है, फिर जहां मेरे नबी कदम रख देते हो उस जगह की शान का आलम क्या है? रागिब ने कहा ये भी खाइए ना, ये भी खाइए। हुजूर ने तनावुल फरमाया। उसके बाद जब सब खा चुके ना काफिले वाले, और खा के वापस कही इजाजत है, इजाजत है? कहा ठीक है जाइए। जब सब जाने लगे, हुजूर भी जाने लगे, उसने राहिब ने हुजूर का हाथ पकड़ लिया, कहा आप ठहर जाइए, आपसे कुछ बातें करेंगे। काफिले वाले चले गए और हुजूर को अपने पास बैठाया। देख तेरा मेरा नबी है कितनी शान वाला। और यार अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया, ऐलान नबुव्वत नहीं किया। कहा साथ में कौन है? अबू तालिब आ गए। कहा तू क्या लगता है इस बच्चे का? अबू तालिब कहने लगे मैं इनका बाप लगता हूं। उसने कहा ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा कि मेरी किताब बता रही है कि इनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। किस किताब की कहानी है? उसने अपनी किताब उठाई है, सामने मुस्तफा को बैठाया है, फर्क पलटता जा रहा है, हुजूर का जलवा देखता जा रहा है, फर्क पलटता जा रहा है, हुजूर के चेहरे को देखता जा रहा है। किताब पलट पलट बंद की और उसके बाद अबू तालिब कहा क्या? कहा जानते हो ये बच्चा कौन है? कहा नहीं। कहा ये तुम्हारा रिश्ते में भतीजा लगता है। कहा हाँ। कहा फिर बेटा क्यों कहा था? कहा इसलिए कि मैं इसको अपने बेटे की तरह पाल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आप जैसी इतनी बात कही है। उस रागिब ने कहा था अबू तालिब तुम्हें पता है ये बच्चा कितनी शान वाला है? कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, अलबत्ता इतना पता है जिस दिन ये मेरे गोद में आया है उससे पहले अबू तालिब के घर में फाके होते रहे थे, उससे पहले मेरे घर में कई कई दिन खाना नहीं बनता था, लेकिन जब से ये मेरा मेहमान बना है और मुझे पैदा करने वाले की कसम, ये जब दस्तरखान पे हाथ लगा देता है तो मेरा परिवार क्या है, अगर उस खाने को चाहे तो पूरा शहर खा के चला जाए, खाना खत्म हो ही नहीं सकता। बस इतना जानता हूं, मुझे इतना पता है कि जब ये मेरे घर का मेहमान बना उससे पहले मेरे घर में कई दिन का फाका होता था। अल्लाह अकबर। शान बता रहे अबू तालिब, अबू तालिब शान बता रहे तेरे मेरे नबी की। और क्या फरमाते जरा सुनिए। ए बेटे बस मेंढक आ गया, कोई बात नहीं, अब जरा आप चुप जाइए। शान बता रहे अल्लाह अकबर। कहते जब ये हमारे घर आए हुजूर खुद चल के और गरीबों मुकद्दर पे नाज करो। जब हजरते अब्दुल मुत्तलिब के विसाल का वक्त आया था तो आपने जानते हो सारे बेटों को बुला के कहा था मैं जा रहा हूं, मेरे पोते का ख्याल कौन रखेगा? सबकी ख्वाहिश थी कि इन्हें मैं ले लूं, इनकी किफालत मैं करूं, इनकी किफालत मैं करूं। दादा ने कहा फिर आप ही बताओ पोते किधर जाना चाहते हो? हुजूर ने सबका चेहरा देखा और उसके बाद आखिर में अबू तालिब का चेहरा देखा जो सबसे ज्यादा गरीब थी, और गए और अबू तालिब की गोद में जाके बैठ गए। खुदा की कसम उस दिन भी मेरे नबी ने गरीबी को तरजीह दी। हाँ उस दिन भी गरीबी को तरजीह दी। अबू तालिब की गोद में गए। अबू तालिब कहते मैं लेके घर आया, मेरे घर के अंदर हुजूर तशरीफ लाए हैं, मैं लेकर के तो आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाते मेरे घर के अंदर रोटी थी, थोड़ी सी सब्जी थी। फरमाते हैं कि मैंने और मेरी बीवी ने आपस में मशवरा किया कि सिर्फ इन्हीं को खाना खिला दो, अगर हम लोग बैठे तो शायद ये भूखे रह जाएंगे। कहा हमने अपने मशवरे से दस्तरखान पे सिर्फ हुजूर को बैठाया, सिर्फ हुजूर दस्तरखान पे बैठे और उसके बाद कहा हम खड़े थे, हुजूर दस्तरखान पे बैठे हैं। कहा अचानक मेरे नबी की निगाह उठी और देख के कहने लगे चाचा क्या आप दस्तरखान पे नहीं आएंगे? कहा इतनी बात कही मुझे भी आना पड़ गया। फिर अपनी चच्ची की तरफ देखा, देख के कहने लगे क्या आप दस्तरखान पे नहीं आएंगी? वो भी आ गई। उसके बाद कहा आपके बच्चे कहाँ है? अल्लाह अकबर। फरमाते फिर बच्चे भी आ गए। कहा अब हमें डर था कि अब तो खाना कम पड़ जाएगा। उसके बाद हुजूर ने फरमाया
जरा खाइए, तनावुल फरमाइए। सब लोग साथ में खाते हैं। का हुजूर ने कपड़ा डाल दिया रोटी के बर्तन पे, कहते हम साथ में खाने बैठ गए। फरमाते मैंने भी पेट भर के खा लिया, मेरी बीवी ने भी पेट भर के खा लिया, मेरे बच्चों ने भी पेट भर के खा लिया। फरमाते हैरत थी। उसके बाद जब हुजूर खा के उठ गए और मेरी बीवी ने जब रोटी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो फरमाते हैं जितनी रोटियां खाने के शुरू में रखी हुई थी उतनी ही रोटियां खाने के बाद भी बर्तन में मौजूद। अल्लाहू अकबर। ये शान है हुजूर की। कहते मैंने ये बरकत देखी है। तब रागिब ने कहा था तुम्हें पता नहीं, ये नबियों का सरदार बन के आया। जनाब अबू तालिब के माथे पे पसीना आ गया। अल्लाहू अकबर। और उसके बाद अब रागिब की बात सुनो। जब हुजूर जाने लगे, रागिब कभी तलवों को चूम रहा है, कभी हाथों को चूम रहा है। कहने लगा, राहिब ने कहा अबू तालिब आपके भतीजे की पुश्त पे मोहरे नबुव्वत है, मैं चाहता हूं उसका बोसा ले लूं। हुजूर के जिस्म से जब कमीज हटाई गई तो हुजूर के दोनों शानों के बीच मोहरे नबुव्वत थी। राहिब ने चूमी और लिपट गया हुजूर से और रो के कहने लगा, हुजूर आप ऐलान नबुव्वत जब फरमाएंगे, लेकिन गवाह होना मैं आज ही आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा और कुछ नहीं चाहिए। कयामत के दिन जब आप अपने साथ अबू बकर उमर को लेना तो मुझ गुलाम को भी अपने साथ ले लेना। अल्लाह अकबर। ये तेरे मेरे नबी की शान है। और जवान उसके बावजूद भी इधर उधर भटक रहे हैं हम।